क्या मतलब है कि तू बॉलीवुड मूवी देखता है? अबे पागल है कि भाई हॉलीवुड देखा कर। बॉलीवुड में क्या रखा है यार, ये तो गवार लोग हैं। तो हिंदी गाने भी सुनता है भाई, इंग्लिश गाने सुन भाई, जस्टिन बीबर के गाने सुन। तू तो भाई ऐसे ही गवार ही रह जाएगा। हाँ। ये चीजें तुम सबने अपने आसपास होते हुए देखी, पर ऐसे स्टार्ट नहीं करते। तो ये है कैरी मिनाटी की पहली फेस कैम वीडियो और ये है कैरी मिनाटी की प्रेजेंट फेस कैम वीडियो। यू कैन सी द डिफरेंस क्वाइट क्लियरली, राइट? ऐसे समझो कि तुम किसी ऑफिस में जाते हो और तुम्हारा बॉस तुम्हें उन एम्प्लॉय से कंपेयर करने लगता है जो पिछले 5-6 सालों से वहां पर काम कर रहे हैं। हाउ वुड यू फील? यू वुड फील ना कि ये भाई मुझे उन लोगों से क्यों कंपेयर कर रहा है जो पहले से एक्सपीरियंस्ड है। द एग्जैक्ट सेम फीलिंग इज बीइंग देयर on the developers of Coop, Fauji or maybe any other Indian developer और Indian entrepreneur जो इंडिया में अपनी प्रेजेंस गेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस हॉलीवुड ऑब्सेशन के कारण उन्हें इंडिया में वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, वो मोटिवेशन नहीं मिल पाती जो उन्हें जनरली मिलनी चाहिए। नाउ व्हाट इज दैट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हॉलीवुड ऑब्सेशन, जो कि एक टर्म है जो मैंने ही कॉइन करा है, इट्स नॉट एन ऑफिशियल टर्म। सो इस वीडियो में कोई पार्ट्स नहीं, बिल्कुल एंड तक देखना ताकि तुम पूरे वीडियो के एसेंस को जान पाओ। नाउ व्हाट इज हॉलीवुड ऑब्सेशन? तो हॉलीवुड ऑब्सेशन इज अ टेंडेंसी जहां पर मैं कहता हूं कि इंडियन लोग जो है उनकी एक मेंटालिटी ऐसी बन गई है कि उन्हें फॉरेन प्रोडक्ट्स, फॉरेन ब्रांड्स, फॉरेन लोग, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन कल्चर से इतना ज्यादा ऑब्सेशन हो गया है कि वो उनको फॉलो करने के चक्कर में अपने इंडियन चीजों को, अपने इंडिजीनियस चीजों को डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं, या फिर नॉट इंटेंशनली बट अनइंटेंशनली उन चीजों का हम बॉयकॉट कर देते हैं, या फिर हम अपने इंडियन लोगों को उतना सपोर्ट नहीं देते जितना हमें देना चाहिए। नाउ व्हाट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक? सो अगर तुम ना कू ऐप के देखोगे तो कू ऐप वॉज एन ऐप, अगर तुम्हें नहीं पता, जो अभी लॉन्च हुई है कुछ दिन पहले, और उसका ये कहना है कि वो इंडिया में ट्विटर का रिप्लेसमेंट हो सकती है। नाउ नॉट सेइंग, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिबेट कि वो हो सकती है कि नहीं हो सकती, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। बट द पॉइंट इज देयर वाज अ सर्टेन सेक्टर ऑफ पीपल जिन्होंने उस ऐप को सीधा कंपेयर कर दिया ट्विटर से, एंड दे सेड कि यार देखो ये तो बेकार की ऐप है, इसका ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इसके पेजेस ढंग से रन नहीं करते, इसमें ये अच्छा नहीं है, हमारे लिए तो ट्विटर ही बेस्ट है, ऐसे वैसे, rather than showing them the support that developers needed. What is the problem here? The problem here is that people don't understand कि इंडिया में अभी डेवलपर्स की कम्युनिटी या फिर इंडिया में ऐसे लोगों की कम्युनिटी जो इन चीज को बढ़ाए उतनी ग्रोन अप नहीं है कि हम सीधा फॉरेन से compete कर पाए। ये जो हमारा हॉलीवुड ऑब्सेशन है ना कि इंडिया में कुछ भी लॉन्च होता है हम उससे सीधा फॉरेन से कंपेयर करते हैं। इंडिया में अगर कोई बुक लॉन्च होती है तो हम सीधा देखते हैं कि फॉरेन के ऑथर्स का क्या कहना है। ये जो हमारे ऊपर फॉरेन वैलिडेशन है, जिसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ये जो हमारे फॉरेन वैलिडेशन है जिसे मैं हॉलीवुड ऑब्सेशन कह रहा हूँ, ये इंडिया में बहुत ज्यादा है। हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि सबसे पहली बात तो इंडिया में जो कंज्यूमर्स की मेंटालिटी है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोली थी, तो अगर तुमने नहीं देखा तो जाके देख लो। इंडिया में जो कंज्यूमर्स की मेंटालिटी है वो ऐसी नहीं है कि वो भी किसी इनटेंजिबल प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा पैसे खर्च करें। तुम अपने आसपास के देख सकते हो, या फिर मे बी तुम भी वो इंसान हो सकते हो कि अगर इंडिया में कोई गेम लॉन्च हुई, कोई ऐप लॉन्च हुआ, तो तुम सबसे पहले देखते हो कि मुझे फ्री में कहां से मिल जाए। वी आर नॉट रेडी टू पे फॉर द इंटेंजिबल एप्स, हमारी वो मेंटालिटी नहीं है। और अगर हम कंज्यूमर्स ही पे नहीं करेंगे तो डेवलपर्स को सपोर्ट कहां मिलेगा? लेकिन नहीं, जब डेवलपर्स हमें ऐप बना के देते हैं तो हमें कंपटीशन चाहिए बिल्कुल फॉरेन ऐप से, लेकिन जब ऐप्स को बाय करने की बात आती है तो हमें 1 रुपया नहीं। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? अगर हम दूसरा एग्जांपल है फौजी ऐप की, तो हमें पता है कि देखो फौजी उतनी अच्छी गेम नहीं है, पर हाउ कैन यू सी कि फौजी बेकार गेम है या फिर फौजी का तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कितने लोग देखे जिन्होंने एक बार भी इंस्टॉल भी नहीं किया और उन्होंने बोला कि नहीं ये तो पॉलिटिकल मूव है, जो कि हो भी सकता है, पर एटलीस्ट इट्स अ गेम। जो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो ठीक नहीं है, पर डीमोटिवेटिंग द डेवलपर्स बिना इंस्टॉल किए उनको ट्वीट करके गालियां देना इज ए वेरी बैड थिंग। अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो हम सबने देखा है कि अगर मान लो बॉलीवुड में कोई फिल्म लॉन्च होती है और वहां पर कभी गाड़ियां उड़ रही है, कभी एक्शन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो हम बोलते हैं यार ये तो बेकार है, ये तो कुछ भी है। लेकिन अगर सेम चीज हॉलीवुड में दिखाई है, हमें लगता है भाई ये तो क्वांटम फिजिक्स है, ये तो ये है। ये हॉलीवुड ऑब्सेशन है। व्हाई आर वी सो ऑब्सेस्ड विद द फॉरेनर सो मच कि हम अपनी चीजों को ही डिस्ट्रॉय करने पर आ गए। आई एम नॉट सेइंग कि वी आर एंटी नेशनल्स, मुझे किसी की भी देशभक्ति पे कोई भी वो शक नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग
कि वाई आर वी डूइंग दिस, कि हमने बिना इंडियन ऐप्स को ट्राई किए ही उनको एक ऐसा टैग दे दिया कि नहीं ये तो फॉरेनर से कम्पीट नहीं कर सकते। हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो कम्युनिटी एक बार ग्रोन नहीं है, या फिर हमारी इंडियन कम्युनिटी उतनी ग्रोन नहीं है कि वो हमें इतने अच्छे से अभी सर्व कर पाए, और अगर वो इवॉल्व करने की कोशिश करी तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन्हें आगे बढ़ाएं। तो फिर हम दैट काइंड ऑफ पीपल ना जो हर चीज को फॉरेन की चीजों से कंपेयर करते, तो स्टॉप डूइंग दैट। ये जो तुम्हारा हॉलीवुड ऑब्सेशन है इसको उठा के फेंको, बिकॉज इंडिया में वो पावर है जो हमें फॉरेन में शायद कभी ना मिल पाए, और इंडियन लोगों को इसको सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा नीड है। क्योंकि अगर इंडियन लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री वैसी ही रह जाएगी जैसे वो हमेशा से है। इन डेवलपर्स को, इन एंटरप्रेन्योर्स को, इन न्यू यूट्यूबर्स को सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा नीड है। तो यार हर चीज़ को फॉरेन से कंपेयर करना बंद करो, जो भी गेम आती है फॉरेन से कंपेयर करना बंद करो, कू ऐप को ट्विटर से कंपेयर करना बंद करो। आई नो कि वो ट्विटर की कॉपी है, पर पीपल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, राइट। अगर तुम भी मान लो व्लॉगिंग स्टार्ट करोगे तो तुम कल को किसी फ्लाइंग बीस्ट को, किसी नाइस्टैट को, इरफान को देख के ही तो स्टार्ट करोगे। वो इंस्पिरेशन होती है, आई अंडरस्टैंड, पर हमें लोगों को चांस देना चाहिए कि हम फ्यूचर में उसे इवॉल्व होने का मौका दे। ऐसा ना कि हम सीधा ही उसे हटा दें कि नहीं ये चीज़ तो काम ही नहीं कर सकती। तो गाइस प्लीज स्टॉप दिस हॉलीवुड ऑब्सेशन, गिव चांसेस टू इंडियन पीपल, उनको आगे बढ़ने का मौका दो। सो या दैट वाज वेरी शॉर्ट एनालिसिस फ्रॉम माय साइड। अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करो, और मेरी बाकी वीडियो को देख लो, मैं ऐसी एनालिटिकल वीडियोस लेके आता हूँ। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बाय।